हेलो डियर फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल किया था, जिसमें हमें संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने थे। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 को पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ है। ठीक है, तो पहला कौन सा हमको युग्म दिया है? 26 और 91। तो जब हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 गुणित 13, और 91 के करेंगे तो 7 गुणित 13। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 13 है। 26 के पास 2 और 13 में 13 बड़ा है, और 91 के पास 7 और 13 में 13 बड़ा है। दोनों के पास कॉमन नंबर भी क्या है? 13। इसलिए सार्वज गुणनखंड क्या मिला? 13। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया? 13। अब हम एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में हम जितने भी हमारे पास गुणनखंड होते हैं उन सब की बड़ी पावर देते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है। सबकी पावर एक समान है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लिए तो एलसीएम हमको कितना मिल गया? 182। अब हमें इनकी जांच करना है, तो जांच करने के लिए हमें ये जो सूत्र दिया है यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, तो हम उसको ले लेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, हमने संख्याओं को नाम दे दिया n1 गुणित n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। n1 गुणित n2 बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। n1 की मान है 26, n2 का मान है 91, बराबर 13 गुणित 182। 13 आपका एलसीएम है और 182 आपका 182 जो है वो आपका एलसीएम है, और एचसीएफ आपके पास है 13। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन में अपन हम आपको पता तो होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है ना। तो अपन इसको 13 गुणित 182 या 182 गुणित 13 लिख सकते हैं। अब हम जब गुणा करके देखेंगे तो हम 26 का गुणा 91 में करेंगे। ठीक है, चलो अपन करके देख लेते हैं ना। तो जब हम 26 का गुणा करेंगे कितने में? 91 में, तो करेंगे कितना हो जाएगा? 1 शीन 6 और 1 दूनी 2 गुणित 9 छिक्का 54 की 4, हाथ की लाई 5, 9 दूनी 18, 18 और मैं 5 जोड़े तो 19, 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पे कितना आ गया? 23। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो 6 का 6, 2 4 6, ठीक है, और 3 का 3 और 2, तो कितना आ रहा है अपने पास? 2366, यानी कि 2366। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का तो सही आ गया। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे 182 में 13 का। ठीक है, तो 13 दूनी कितना होता है? 26 की 6, हाथ की लाई 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ोगे तो 106। ठीक है, तो फिर से 6 हो जाएगा, और हासिल की कितनी आ जाएगी? 10। 13 एकम 13, और 13 में अपन 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष इति सिद्धम। मतलब हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो हमारे सही निकले हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि 510 और 92 का हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम 510 का भी निकालेंगे और 92 के गुणनखंड भी निकालेंगे। तो चलिए हम गुणनखंड करके देख लेते हैं कि जो इसमें दिए गए हैं वो गुणनखंड सही है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 510 के गुणनखंड करते हैं। तो 510 में 2 से भाग तो चला ही जाएगा क्योंकि 0 है लास्ट में। 2 दूनी 4, बचेगा कितना? 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 11। तो 2 पंचे 10, फिर कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे देना पड़ेगा? 5 से। तो 5 दूनी 10, बचेगा 2, तो 5m 25। फिर 25 में फिर हम 5 से देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5m 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ आ रहा है आपके पास उतना 510 बराबर कितना आ रहा है? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। तो हमने कुछ गड़बड़ कर लिया क्या जो इसमें ऐसा आ रहा है? हाँ, चलिए एक बार और अपन देख लेते हैं। ठीक है, 510 का अपन को क्या करना है? 510 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है सबसे पहले, तो है ना। एक बार और करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। 2 दूनी 4, कितना बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 शून्यम शून्य। ओके,
चलो, नहीं, क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, हमसे गलती हो रही है। 1 मिनट, ठीक है, बताती हूँ। 510 में हमें किससे भाग देना है, 2 से। तो कितना आएगा, जब 5 2 दूनी 4 तो आ जाएगा, ठीक है। फिर 11 बच रहा है, ठीक है। तो 2 पंचे 10 और 11 में से 10 गए तो बचेगा 1, तो फिर से हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि 255 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें तो 2 तो मिल गया आपको। अब हम 255 में क्या करेंगे, 255 में हम 3 से भाग दे के देखें, ठीक है। 3 से भाग दे के देखेंगे तो 3 अट्ठे 24, 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 3 पाँचे 15, ठीक है, 85 आ गया। ओके, तो हमें 3 वाला भी गुणनखंड मिल रहा है, 2 गुणे 3 हो गए अपने पास, ठीक है। अब हम क्या करें, हमारे पास कितना आया था, 85, ठीक है। 85 में किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। तो 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, तो 5 सत्ते 35, 17 आ गया, और 17 एकम 17। तो 510 का गुणनखंड आपको क्या मिल गया, 510 का गुणनखंड मिल गया 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, ठीक है। अब हम इसी प्रकार क्या करेंगे, 92 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि 23 चौके कितना होता है, 92 होता है। हमने पिछले वीडियो में 23 का पहाड़ा लिखे थे ना, तो 23 चौके 92 होता है। तो 4 को और तोड़ लो 2 गुणित 2 में, तो 2 गुणित 2 गुणित 23 हो गया। अब हम इन दोनों में देखेंगे सबसे दोनों में कॉमन कौन सी वैल्यू है, तो 510 और 92 में जो कॉमन वैल्यू है वो 2 है, और 2 ही सबसे बड़ी कॉमन वैल्यूज़ में से मिलती है। तो HCF क्या मिल गया, 2। और LCM के लिए हम देखेंगे सबसे बड़ी पावर कौन कौन सी है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, फिर 3 की पावर यहाँ 1 है, 5 की पावर भी 1 है, 17 की पावर भी 1 है, और 23 की पावर भी 1 है, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ठीक है। और 17 इचिंग कितना होता है, 102, तो 1220 आ जाएगा। अब 1220 में अपन को किसका गुणा करना है, 23 का, ठीक है। चलो तो करके देख लेते हैं, है ना। 1220 में हमें किसका गुणा करना है, 23 का, ठीक है। तो 3 शून्यम शून्य, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कटपिट लगाएंगे, फिर 2 शून्यम शून्य, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ, इसको थोड़ी जगह देख के करना पड़ेगा ना, नहीं तो समझ में कैसे आएगा, कुछ भी कर देंगे तो हम, है ना। चलो फिर से करते हैं। तो क्या करना है हमको करना है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ठीक है। और 17 ही छींग हो जाता है 102, और 0 का 0 60 में गुणा करेंगे तो 6 से गुणा कर दिया तो 17 छींग 102, और एक 0 वहाँ जाएगा, तो 1020, 1020 आया, सॉरी, ठीक है। अब इस 1020 में हमें क्या करना है, 23 से गुणा करना है, ठीक है। 23 से गुणा करना है, तो हम कर लेते हैं 23 से गुणा। 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6, 3 शून्यम शून्य, 3 एकम 3, कट पे, ठीक है। 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, तो आपको कितना ऐड कर लो, 0 6 4 3 2, तो आ गया 23,460, ठीक है। तो अपना प्रूफ हो गया, है ना, कि ये आ गया आपके पास LCM। अब हमको इनकी क्या करना है, जांच करना है। तो जब इनकी जांच करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर LCM गुणित HCF, तो N1 इंटू N2 इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। N1 है आपका 510, N2 है आपके पास 92, बराबर LCM आया आपका 2, और HCF आपके पास कितना आया, 23,460, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 23,460 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 शून्यम शून्य, 2 ही छंग 12 की 2, हाथ की लाई 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो आपका जो राइट हैंड साइड है वो तो आ गया 46,920। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें 510 में 92 का गुणा करके भी देखना पड़ेगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो हम गुणा करके देख लेते हैं, 510 गुणित 92, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर कटपेट 9 शून्यम शून्य, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, ठीक है। अब इसको जोड़ लो तो 0 2, ठीक है, 2 फिर 9, ठीक है, फिर 6 और फिर 4, तो आ ही रहा है, क्या आ रहा है, 46,600
46,920 आ रहा है, ठीक है, दोनों पक्ष में। तो ये 30 एकदम हो गया, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन 336 और 54, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, ठीक है। चलो तो 336 के हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं, है ना। तो 336 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तीन सौ छत्तीस, ठीक है। इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से देंगे, 2 एकम 2 बचेगा, 1 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 छिंग 12 बचेगा, 1 2 अट्ठे 16, 2 मिल गया। फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर से कितना मिल गया, फिर 2 मिल गया, ठीक है, मिल रहा है ना। फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो फिर से 2 मिल गया। फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 4 बार 2 आया है। फिर 3 सत्ते 21, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देखो हम 336 के निकाले हैं, सही तो निकाले हैं। 3 सत्ते 21, ठीक है, तो 3 भी आ गया और 7 एकम 7, तो पूरी अपन को ये मिल गए, ठीक है, जब हमने गुणनखंड किए। अब हम 54 का करेंगे, ठीक है। तो 54 को तोड़ो, 6 नाम कितने होते हैं, 54, ठीक है। तो 6 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो हम ऐसे करके बता रहे कि इनको अपन ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 54 है तो 54 को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, 6 नाम में, ठीक है। अब 2 तिया 6 लिख सकते हैं और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, तो ये तो अपने आप हो गया आसानी से, ठीक है। अब इन सब में हम देखेंगे कि कॉमन कौन सी वैल्यू है, तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो सार गुणनखंड क्या मिल गए, 2 गुणे 3, तो HCF कितना आ गया 6। और LCM के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली पावर लेते जाते हैं। तो 2 की पावर यहाँ पे आपके पास कितनी है, 4, और 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 3, ठीक है, और 7 की 1 ही पावर है। अब इन सब का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। फिर 48 में क्या करो, 3 का गुणा करो, ठीक है। हम 48 में क्या करेंगे, 48 में हम 3 का गुणा करेंगे, तो 3 अट्ठे कितना आया, 24, ठीक है। हाथ की लाई आई, 2 3 चौके 12 और 2 कितने हो गए, 14, तो 144 आ गया, ठीक है। देखो कहाँ तक पहुँचे थे अपन, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 144। अब 144 में फिर हम 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। 144 में हम किसका गुणा करेंगे, फिर से 3 का गुणा करेंगे, तो 3 चौके 12, हाथ की लाई 1 3 चौके 12 और 1 13, हाथ की लाई 1 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है, 432 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 432 में फिर 7 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14 की 4, हाथ की लाई 1 7 तिया 21 और 1 22 की 2, हाथ की लाई 2 7 चौके 28 और 2 30, तो 30 24 आ गया हमारा आंसर LCM के लिए, ठीक है। अब हमको जांच करनी है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, तो N1 इंटू N2 बराबर LCM इंटू HCF। N1 का मान है 336, N2 का मान है 54, बराबर LCM कितना आया था 6 और HCF कितना आया, HCF आया था 3024। तो हम 6 का गुणा कर लेते हैं 3024 में, तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 6 चौके 24 का 4, हाथ की लाई 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4, हाथ की लाई 1, ठीक है। फिर 6 एकम 6, 6 शून्यम शून्य, तो 1 आ जाएगा हासिल का, 6 तिया 18, 18,144 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 336 में 54 का गुणा करके देखना है, ठीक है। क्या करना है हमको, 336 में हम गुणा करेंगे कितने का, 54 का, तो 4 छींग 24 की 4, हाथ की लाई 2, 4 तिया 12, 2 14 की 4, हाथ की लाई 1, 4 तिया 12 और 1 13, फिर कट पेट, ठीक है। 5 छक्के के 30 का शून्य, हाथ की लाई 3, 5 तिया 15 और 3 18 की 8, हाथ की लाई 1, 5 तिया 15 और 1, कुछ गड़बड़ किया क्या, एक बार और इसको कर लो, ठीक है। 5 छक्का 30 का शून्य, हाथ की लाई कितनी आई 3, 5 तिया 15 और 3 18 की 8, हाथ की लाई 1 5 तिया 15 और 1 16। अब इन सबको ऐड कर दो तो 4, ठीक है, 4 8 3 11 की 1, हाथ की लाई 1 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। आ गया आपका वही जो इस साइड आया था, ठीक है, 18,144। तो दोनों पक्ष हमारे क्या हो गए, बराबर, मतलब हमारे जो LCM और HCF निकले हैं वो कैसे निकले हैं, सही निकले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब जो इसका तीसरा क्वेश्चन है
अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। वो आपके लिए होमवर्क है। फिर यदि आपसे नहीं बनेंगे तो फिर आप बताइएगा तो हम इनको करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।